दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सफाड़ा का इवेंट हमने देखा, कई सारे ऐसे फैक्ट्स आप बता रहे थे जो शायद दर्शकों को नहीं मालूम है। जो डीलर्स की बात हो रही थी, जो आरसी की बात हो रही थी, कितनी फ्रीडम दी गई है, क्या कुछ उसको लेकर आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? सबसे पहले तो फाड़ा को बहुत बहुत बधाई, मेरी शुभकामनाएं, दिल्ली सरकार की तरफ से शुभकामनाएं आज के इस प्रोग्राम व्यापार दिल्ली के नाम से जो है। और मैं जो समझाना चाह रहा था कि जितनी फ्रीडम डीलर्स को दिल्ली में दी गई है माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी की लीडरशिप में, सो उतना फ्रीडम पूरे देश में कहीं भी नहीं है। तो डीलर को हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट या ट्रांसपोर्ट ऑफिस से मिलने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि सारी सर्विसेज जो हैं वो फेसलेस है। जो आरसी जो प्रिंट होता है उसकी फ्रीडम भी डीलर को दी हुई है कि उसके यहाँ प्रिंटर इंस्टॉल्ड हैं अच्छी क्वालिटी की, और वही जो आरसी पहले प्रिंट हुआ करती थी हमारे सरकारी दफ्तर में, आज कस्टमर आता है, गाड़ी खरीदता है और उसको साथ साथ उसी टाइम प्रिंट करके उसको आरसी दे दी जाती है। तो वो मेरा कहने का मतलब था। क्योंकि राजनीतिक माहौल भी बहुत गर्म है और अब से कुछ देर पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी संबोधित की है। बहुत बड़ी घोषणा करते हुए उन्होंने बताया है कि 18 साल से ऊपर की जो महिलाएं हैं उनको 1000 रुपये महीने का दिया जाएगा। करीबन 45 लाख का ये आंकड़ा है। अगर हम उसमें से पेंशनधारी महिलाओं को और टैक्स पेयर महिलाओं को हटा दें तो इतना बड़ा आंकड़ा, पैसे कहाँ से आएंगे, फंड कहाँ से आएगा सर? मैं इसका जवाब सवाल से ही कर रहा हूँ। तो जब दिल्ली सरकार में और माननीय सीएम अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था कि हम पानी मुफ्त करेंगे, तो भी यही सवाल था कि ये पैसा कहाँ से आएगा, ये अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली को डुबो देंगे, इस तरह की चीजें थी। फिर हमने कहा कि हम बिजली के बिल माफ करेंगे, 200 यूनिट तक हाफ और 400 यूनिट पे 200 पे माफ और 400 पे हाफ। तो फिर ये हुआ था कि भाई पैसा कहाँ से आएगा। तो सीएम साहब अरविंद केजरीवाल जी हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि आपकी जहाँ नीयत साफ है और काम करने की इच्छा है तो वहाँ कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाता है। यानी सर ये सिर्फ जुमला नहीं है? जुमला वो फिर दूसरी पार्टीज का है। हमारा तो नारा है जो कहा वो किया, और ये हकीकत है कि आज तक जो भी वादे किए हैं वो हमने बहुत बढ़िया तरीके से निभाए हैं और निभाते आ रहे हैं और आगे भी निभाएंगे। तो यही चीज़ तो महिला सफ़र पे था, जो मुफ्त ट्रैवल का है कि ये इस साल तक का है, अगले साल ख़त्म हो जाएगा। तो इस साल भी 340 करोड़ रुपए जो है वो उसके लिए रखा। तो 2000 रुपये की जो अमाउंट है फॉर महिला सम्मान जो योजना है वो बढ़िया तरीके से होगा, और आई एम फॉर्चुनेट कि वो वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट के द्वारा उसको एग्जीक्यूट किया। गहलोत जी, आखिरी सवाल मेरा रहेगा। ईडी के 8 समन दिए गए मुख्यमंत्री जी को, 8 समन में वो नहीं पहुंचे। आज उन्होंने साफ कर दिया कि अगर 12 मार्च के बाद ईडी के सामने वो पेश होंगे तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होंगे। इसमें ईडी की तरफ से जो सूत्र कहते हैं, उनका कहना है कि ऐसा कोई भी प्रावधान ईडी की तरफ से नहीं है। तो ईडी के सामने वीडियो कॉन्फ्रेंस में पेश होना, ये इस पर क्या कहेंगे आप? क्या झुक गए हैं केजरीवाल जी? क्या ये झुकना कहें, क्योंकि 8 समन में तो नहीं आए सामने? देखिए, वो जो भी उनके जो लॉयर्स हैं उनकी एडवाइस के हिसाब से सीएम साहब पहले तो उन्होंने कहा है कि ये समन गैर कानूनी है। तो इस बार भी यही कहा है कि वो सवाल इसीलिए उठ रहा है कि अगर इतनी 8 बार वो गैर कानूनी है तो आखिर बाद में क्यों? सो उसके वही उन्होंने कहा कि आज भी जब उन्होंने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की, तो पहली लाइन में उन्होंने यही कहा है कि ये समन गैर कानूनी है। लेकिन अगर फिर भी ईडी चाहती है, क्वेश्चनिंग करना चाहती है, कुछ जो फैक्ट्स हैं वो पूछना चाहती है, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू अवेलेबल हैं। और अगर वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं करना चाहते, इसका मतलब ये है कि उनका मकसद कुछ और है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो देखिए, कैलाश गहलोत जी, साफ तौर पर उनका कहना है कि अगर सरकार की नीयत साफ हो तो इस तरह के वादे, यानी कि 1000 रुपये प्रति माह जो महिलाओं को वादा किया जा रहा है, वो पूरी तरह से पूरा कर पाएंगे। कैमरामैन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।